अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। बस में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने घर पे खुश होंगे। मैं जानती छोटी छोटी से एंड पतली से मोटी की सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब, अब्बू ने अपने दिल की राज खोल दिए। अब्बू ने अपने दिल के राज खोल दिए। आशा आप आपा ढापा। यहाँ पे जनाब इनके अब्बू की वीडियो आई है आयशा की, और आयशा ने फौरन से फटाक करके, हैं, इतनी खुश थी ये घुन्नी, इतनी खुश थी अम्मा की बेइज्जती करवाने पे, बहुत ज़्यादा खुश थी। और यकीन माने, मैं कहती हूँ बहुत सारे ऐसे न्यूट्रल लोग भी हैं जो अफसुर्दा हुए हैं इस वीडियो पे, यकीन माने। चलो हम तो उनकी सपोर्ट में बोलते हैं ना, अम्मा की, सितारा की, हमें एक दिली लगाव भी है। हम बहुत पुराने जुड़े हुए हैं यार, बहुत पुराने। एक अपना सा फील होता है, एक अपनापन सा फील होता है। ऐसी फीलिंग है हमारी, पता नहीं कुछ तो है। लेकिन ना, वो लोग जो जो है ना, मतलब दोनों साइड की सुन रहे होते हैं और दोनों साइड को मतलब सपोर्ट भी नहीं कर रहे होते हैं, नॉर्मली बस ठीक है देख रहे होते हैं। ऐसे ऐसे लोगों के भी मैंने कमेंट पढ़े हैं जो कि ना बहुत ज़्यादा अफसरदा हुए हैं, बड़े दुखी हुए हैं वो लोग कि यार ऐसा नहीं बोलना चाहिए था बाबा को। बिल्लो, बिल्लो, ओए वीडियो बना दूंगा, ओए खड़का दूंगा, ओए धमाधम मस्त कलंदर करूंगा। तो बाबा जी, ये हमें पहले से ही पता था आप धमाधम मस्त कलंदर करेंगे। वो कैसे पता था? वो ऐसे पता था, जब बाबा जी वहाँ थे तो इस दाव में थे कि बीवी जो है मेरे साथ चले। वो कहती थी मैंने यहीं रहना है गाँव में, तो मुझे गाँव में रहने दे, चलो मैं इधर भी रहूँगी, बेटी के घर भी रहूँगी। खर्चे खुर्चे भाई खुल के बंदा नहीं बोल सकता, होती हैं कुछ चीज़ें। तो खर्चे खुर्चे जाहिर सी बात है वो बेटी ही उठाती है, बाबा थोड़ी उठाता है। बाबा तो खुद मोहताज है। अगले दिन 100 रुपये का नोट ऐसे ऐसे लहरा रहा था, ऐसे ऐसे। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करें, बाजी ये कितने दिन खाएगा? मैं क्या, खर्च ना करो तो नहीं ख़त्म होएगा भाई। इसको खर्च ना करो तो कभी ख़त्म नहीं होगा भाई, हैं। अच्छा जी, जस्टिस फॉर सलमा चल रहा है। पहले निर्मा ने जस्टिस फॉर किया, अम्मा को खूब लताड़ा और कहा कि अम्मा आपको बेटी नज़र नहीं आती? आपकी बेटी, वो भी तो बेटी है। तो बेटी ही तो माँ के ख़िलाफ़ वीडियो बना के गई। और कल भी बेटी ही की वॉइस आई है कि चलो, मतलब कैमरा खोल गया है, ससुर को कह रही है चलो, मतलब आप बोलो, कैमरा खुल गया है। कैमरा पकड़ा हुआ था, बाबा स्टैंड ले लो, मत करो। बच्चा भी लेटा हुआ था, वो भी चश्मे में नज़र आया। बच्चों के सामने ऐसी ज़बान इस्तेमाल ना करें। क्या आप सीख दे रहे हैं? पहले ही वो स्कूल नहीं जाते, ट्यूशन पढ़ के गुजारा कर रहे हैं। खैर, फिर उसके बाद जो है आयशा आई थी, जस्टिस फॉर सलमा किया। हमारी अम्मा ऐसी है, वो बड़ी बेटी की नहीं है, फलानी है, टिंगनी है, इस तरह से बातें की। अब जो है बाबा जी मुसलसल 4-5 दिन हो गए हैं बहू की सपोर्ट में वीडियो बना रहे हैं। बहू भी वो जो खुद बैठ के एक टीम चला रही है, एक ग्रुप चला रही है। वो वाईटी से लोगों को यही लग रहा है कि चली गई है, वो नहीं गई। अच्छा, ये क्ल्यू ना हमने पहले भी पकड़े हैं, जब इनकी वीडियो आई है ना उस दौरान भी पकड़े हैं कि एक बंदी रिएक्शनिस्ट ने बाकायदा तौर पे आके सुलह वाली बात भी रिवील की थी, और उन्होंने कहा था कि सलमा बाजी की ना वीडियो आने वाली है 2-4 दिनों में और बड़ा धमाका होने वाला है। तो वहाँ से दिमाग ने काम किया, ओ आई सी, कित्थे गई सी? तो कित्थे गई भी नहीं, वो तो कैमरा के पीछे बैठी सी। एक्टिव बैठी सी। पहली बात तो ये कि मोहतरमा सलमा, आग लगा के आप कहती हैं मेरा घर बच जाएगा, और आप भी उसी कुंबे की ही हैं, तो कैसा बचेगा? लोग उस पर भी सवाल उठाएंगे। हालांकि आपके अपने ही सपोर्टर ना आपको धो रहे होते हैं, सर्फ एक्सल के साथ किशम किशम रगड़ा लगा रहे होते हैं, धुलाई कर रहे होते हैं। और मैंने इनको पहले ही कहा था, वार्न किया था, जब ये मुद्दा लेके आई थी, मैंने कहा ये आपके सपोर्टर नहीं है। मैं गज वज के बोलती थी, मैं आपके सपोर्टर नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। कभी भी गरूर ना करना इन पे, खाक हो जाओगी। खैर, यहाँ पे जो है ये जो है जस्टिस
भाभी इन्होंने भी की आज मुसलसल, और ये लोग सारे जस्टिस ही कर रहे हैं, और जस्टिस जिसके लिए मांगा जा रहा है वो कैमरा पकड़ के वीडियो बनवा रही है ससुर से, और लोगों से भी वीडियो बनवा रही है। मुझे समझ नहीं आती बाबा की इस वीडियो के बाद, जो कल भी आई है, जो उससे पहले भी आई हैं, बाबा की वाइफ को इतनी नंगी गालियाँ बकायदा तौर पे जेड के टैग लगाए जाते हैं और बाबा को फर्क भी नहीं पड़ रहा। क्या गुस्सा है? यही गुस्सा है कि ये औरत खरूज लगवा के गई क्यों है। ये कर्ज में डूबी रहती, यहाँ पे टैक्सों में डूबी रहती, यहाँ पे अकामे की फीसों में डूबी रहती यहाँ पे, लेकिन यहीं पे पड़ी रहती। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। जानबूझ के जहर खाना भी हराम है, गुनाह है, ये भी एक जहर है, बुरी बात है, ठीक है ना। खैर इन्होंने वहाँ पाकिस्तान से जाने के सऊदिया में, पाकिस्तान से जाने के बाद सऊदिया में इन्होंने एक वीडियो बनाई थी और उसमें एक हिंट दिया था जो कि मैंने हाईलाइट किया था। इन्होंने कहा था मैं बिछाऊंगा सफ़ेद कपड़ा और दे दनादन सबके यहाँ पे राज खोलूँगा। वहीं से मैंने पकड़ लिया था, मैं क्या आ देखो खुल के आ गए, खुल के आ गए मैदान में। हुण कदे एदे कंधे ते बंदूक रखणगे ते कदे ओदे कंधे ते बंदूक रखणगे, बात घुमा के फिर करेंगे, समझ आ रही है। अब जो कल जिस बंदे के हवाले से वीडियो बनाई है बाबा ने, ये तुक ही नहीं बनता, ये तुक बनता ही नहीं था, ये रीजन बनता ही नहीं था, क्योंकि आपका खुद उस बंदे से राब्ता है। आजकल आपने ब्लॉक किया हो वो अलग बात है, लेकिन आपने बिहाव ऐसे ही दूसरे बंदे के कंधे को इस्तेमाल किया, बंदूक चलाई और फिर बेगम के ऊपर वार किया। सही है ना। ऐसे ही फिर कल कला को तुझे मुझे रिएक्शनिस्ट को कमेंट वाले को पकड़ के उसके कंधे पे बंदूक रखेंगे, उसका बहाना बना के फिर उनको धोएंगे। हटने वाले नहीं है, रुकने वाले नहीं है, बहुत कुछ खुलेगा, बहुत कुछ ये निकालेंगे, कुछ बनाएंगे, कुछ निकालेंगे, कुछ घड़ेंगे, कुछ बस जो भी है गंदा ही करना है। तो वहाँ से ही हमें पता चल गया था कि अब बहुत कुछ होना है। बहुत सारे लोग तो भाई अब ये कह रहे हैं, ऑडियंस है, ऑडियंस हमें वॉच करती है, ये तो कमेंट डरपोक बंद कर देते हैं। भाई क्यों करो ना सामना, फिर जब आप सवाल जवाब रखते हो, जब आप लोग यहाँ पे आके अपनी बात रखते हो, तो फिर ऑडियंस की भी सुन लो। एक आध होता है चलो इग्नोर करता है बंदा, सैकड़ों जहाँ पे हजारों सैकड़ों लोग जमा हो जाएं और वो आपके सवाल या जवाब के चक्कर में आपको बोल रहे होते हैं या कुछ बात कर रहे होते हैं, तो आप दो ना जवाब, लेकिन नहीं देते। घुमा फिरा के बंदी को ही टारगेट करना है। अच्छा होता क्या है यहाँ पे जो है जस्टिस फॉर बहू भी किया जा रहा है, पता नहीं किस तरह का जस्टिस मंगवा रहे हैं। ये सरासर भाई ड्रामेबाजी है। ये सलमा जो है ऑलरेडी कल उसने कैमरा पकड़ा हुआ था, उसकी आवाज़ आई है 13 मिनट कुछ 2 सेकंड पे, और उसके बाद जो है उनकी वालदा को गालियां पड़ रही हैं, तो बाबा जी भी मज़े से सुन रहे हैं। उनको कुछ भी नहीं नज़र आ रहा कि मैं बीवी को टारगेट करवा रहा हूँ। जैसे ही इनकी वीडियो आती है उसके बाद इनकी वाइफ और इनकी भतीजी को बहुत गंदा ट्रोल किया जाता है, बहुत जलील किया जाता है, और फिर ये भी कहा जाता है कि उसकी तो किसी ने अयादत ही नहीं की। अरे भाई आप लोगों ने अयादत जो का छोड़ा ही कहाँ है, आप तो डेली बैठ के डंडे बरसा रहे हैं उनके सरों पे। ठीक है जी। खैर यहाँ पे कहती हैं कि भाई बड़े मज़े की वीडियो थी, बड़े मज़े की वीडियो थी अब्बा की। मैंने वीडियो देखी, मैंने कहा सिर्फ टाइटल ही छोड़ दिया होगा अब्बा ने, कुछ नहीं बोला होगा। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा अब्बा ने इतनी वेल डन वीडियो बना डाली। ये हाल है इसका, ये हाल है। खुशी तो होनी थी, ये तो अकेली लगी हुई थी टारगेट करने में। अब्बा भी कर रहा था लेकिन इतना खुल के बिल्लो 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 करके नहीं बोल रहा था। मेराज कहता था या फिर बीवी करके बुलाता था, अब वो सीधा बिल्लो पे आ गया। तो खैर वो आपकी वाइफ है, आप उसे बिल्लो बोलें, आप उसे जान बोलें, जाने मन बोले, हाँ वो आपकी मर्जी है, हम तो नहीं कुछ कह सकते। खैर कहती है आशा, हाय बड़ा मज़ा आया, क्या ही टाइटल था, मैंने कहा सिर्फ टाइटल ही लगाया, अंदर शायद कुछ नहीं बोला था। भाई वहाँ पे तो कमाल हो गया, आज तो बस तूफान आ गया, तूफान। गुड
गुड बोला अब्बा ने। अब्बा ने बताया, है अब्बा ने बताया कि हम बीवी से कितनी मोहब्बत है, हमें छोड़ के बीवी से कितनी मोहब्बत है। भाई हमसे तो नहीं है मोहब्बत, बीवी से ही प्यार करते हैं। अम्मा जी देख लो कितनी मोहब्बत है मेरे अब्बा को तुमसे। इतनी मोहब्बत है, डेली आके बजाते हैं, डेली आके धो जाते हैं। अल्लाह मेरे अब्बा को इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत, बेगम की रोज आके धुलाई करते हैं। यकीन माने दिल खुश हो जाता है। गुन्नी यही कह रही हो है, इसको मोहब्बत कहते हैं। आपके हस्बैंड आके आपको डेली यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट करें, आपको डेली बैठ के टीस करें, वो मोहब्बत है? इसको आप मोहब्बत का नाम देती हैं? फिर तो आशा हम भी तुमसे बड़ी मोहब्बत करें हैं। यकीन मानो यही तो मोहब्बत है, इसी को मोहब्बत का ही नाम दे दो। गुन्नी इसको मोहब्बत कहती हो हैं? खैर मुझे इसकी एक्साइटमेंट इसलिए समझ आ रही थी, बनती है, क्योंकि ये अकेली लगी हुई थी कब से अम्मा को टारगेट करने में। रोज़ आके टोंट करती थी, पहला शोर, दूसरा शोर, तीसरा शोर, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, लव मैरिज, फलाना टींगना, ये हो गया, वो हो गया। तो बेटी के घर फ्री में नहीं रह रही, बेटी के घर भाई पैसा दिया हुआ है, इसने पैसा सारी ज़िंदगी कमा के भेजा है। अरे वो तो नजमा भी कहती है, उसको भी जाता था, वो तो बीना ने भी कहा, उसको भी अम्मा भेज देती थी। तो माँ बाप जो होते हैं ना वो कोशिश करते हैं सब औलादों को, अगर खुद के पास कुछ है तो वो थोड़ा थोड़ा जो गुंजाइश कर करके देते हैं। तो उन्होंने गुंजाइश करके घर भी बनाया। ये जुल्म है। जिस बंदे का हक ना माना जाए और कहा जाए तूने कहाँ किया है, तूने तो कुछ किया ही नहीं है, ये कहीं मारो अंदर से मर जाता है बंदा। मैंने किसी को कहा कि मुझे कहा कि क्या किया तुमने, मैंने कहा भाई मैंने फलां को गोल्ड बनवा के दिया है, ये सच्ची बात कर रही, मजाक नहीं कर रही। तो मेरे मुंह पे कहा गया फिर क्या हुआ? मैं कहा मैं तो कुछ भी नहीं पाया। उस टाइम लग पता गया, अक्ल ठिकाने आ गई, अक्ल ठिकाने आ गई। खैर वो तो मेरी एक मोहब्बत थी, लेकिन बात यह है कि कोई इतना भी कह देना शाबाश शाबाश, क्या काम किया तुमने, तुम्हारा बड़ा एहसान है, तो मैं ਉਹਦੇ 'ਚ ही खुश हो जाना। लुटी हेठ मालो पा ते लुटी हेठ मालो पा, कुछ हो जाना है। खैर बात यह है कि अप्रिशिएट नहीं किया गया, उस बंदी को मज़ीद दबाया गया, निचोड़ा गया। अब मिसाल दे रही हूँ, सितारा इतना कुछ कर रही है, एंड पे आके कौसर को छोड़ो, वो सौतन है, साजिद ही बोल दे तूने क्या किया, औरत मर जाती है अंदर से। तकलीफ नहीं होगी सितारा को? होगी, बहुत ज़्यादा होगी, होती है औरत को। खैर यहाँ पे सुने ज़रा, कहती हैं कि अरे अम्मा जी देख लें कितनी मोहब्बत करते हैं मेरे अब्बा आपसे, हैं आप फिर भी कदर नहीं करती, इतनी मोहब्बत। हाय हाय आशा, तुम्हारी इतनी मोहब्बत करे ना तुम्हारा हस्बैंड, यकीन मानो तुम तो डबल ट्रिपल फूले नहीं समाओगी। है इसको मोहब्बत कहते हैं? तो नफरत कैसी होगी? हैं अगर यही मोहब्बत है तो फिर इनकी नफरत कैसी होगी? ओ माय गॉड। खैर कहते हैं कि मेरे अब्बू गिरे तो ये कहते हैं कि मेकअप करके आ गए हैं। मेरे अब्बू गिरे तो ये कहते हैं मेकअप करके आ गए। किसने कहा? सितारा ने कहा, अम्मा ने कहा, बाबर ने कहा, किसने कहा? किसी ने कुछ भी नहीं कहा, चुप रहे हैं। और पहली जिस गिरने वाली वीडियो जो आपके अब्बा ने बनाई है ना, उसमें बीवी को टारगेट किया है कि मेरी मरने की ज़िम्मेदार मेरी बीवी है। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। आप मेरे पे मरने के इल्ज़ाम डालो और मैं कहूँ हाय मैं सदके मैं वारी, मेरे फुल झड़े और मेरे घड़े और मेरे प्यारे और मेरे फुल गुलाब दे, मेरी तो उल्टा नाराज़गी बनेगी यार। ये क्या बात हुई, तुम कुदरती तौर पे गिर गए और इल्ज़ाम मेरे पे डाल दिया, मुझे तो तकलीफ़ होगी।
मतलब ये किस किस्म के आप लोग हैं कि 4 चपेड़े भी मुंह पे मार लेते हैं और कहते हैं अगला जफ्फी भी पावे। ये आपका प्यार करने का तरीका है? इसको मोहब्बत कहते हैं? मतलब ये तो वो वाली बात हुई कि किसी के मुंह पे और दे दनादन चपेड़े मार के और एंड पे कहा चल पा हुण जफ्फी। फिर वो जफ्फी पा के भी दम घोट देना, ये वो वाली मोहब्बत करते हैं? हाय अल्लाह, इसको मोहब्बत कहते हैं? तो नफरत कैसी है तुम लोगों की ज़ालिमों। खैर यहाँ पे कहती है कि उसको कहा गया कि मेकअप है। अब ये जो एनाकोंडा गिरा है तो इसमें क्या पता हमें गिरा है कि या नहीं गिरा, हमें क्या पता वो गिरा भी है या नहीं गिरा। कहते चलो फिर भी उसका मजाक नहीं उड़ाते। एनाकोंडा भी मोहब्बत का नाम है? आए हाय तेरी मोहब्बत। ये जो डीडी से पंगे तुम्हारे चल रहे थे, ये मोहब्बत थी या नफरत थी? प्लीज़ इसको एक्सप्लेन ज़रूर कर देना, हम तो गजनी हो गए यकीन वाले। कहती है कि उस एनाकोंडा के लिए तो वीडियो बनाई गई, दुआएं मांगी गई। हमारे साथ कुछ गलत हो गया हो तो फिर कहते हैं कि ये तो वीडियो के लिए करते हैं, लेकिन उसके लिए वीडियो बनाई गई। इस तरह से कुछ बोल रही थी। खैर इनको तकलीफ़ ये थी कि बाबर के लिए दुआ क्यों की गई। देखें जी, वो उनके दुख सुख का साथी है, उनके साथ खड़ा है, उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करता। अगर वो गिरा है बाबर और गिर के वीडियो बना दे, देखा नाज़रीन मेरे गिरने का सबब मेरी खाला और नानी है, कि नानी ऐसे गले लगाने के लिए जाती। हाय मेरे 3 छोटे छोटे नवासे के बच्चे हैं, जवान बीवी है और ख़ुद जो है वो बेहोश हो गया इतनी देर, तो वो क्या जाती? फिर भी ना जाती कि भाई तू बीमार हुआ है और उल्टा मेरे पे ही इल्ज़ाम डाल रहा है। कभी भी ना जाती, उसके लिए भी ना जाती। खैर यहाँ पे इनको ये भी तकलीफ़ हुई कि बाबर के लिए दुआ क्यों की गई या क्यों वीडियो बनाई गई। हमारे साथ तो कहते हैं गलत हो तो कहते हैं प्रूफ लाओ प्रूफ लाओ, फिर कहते हैं ये वीडियो के लिए जो है ये मतलब वीडियो के लिए कंटेंट बनाते हैं। हम अगर कुछ कहते हैं हमारे लिए हमें मसला हो गया, बीमार हो गए हैं, तो ये लोग कहते हैं कि भाई आप लोग जो हैं कंटेंट के लिए कर रहे हैं। तो कहते वीडियो के लिए तो हर कोई करता है, वीडियो के लिए अपने ख़ानदान को गंदा करवाते हैं, अपने ख़ानदान को गंदा करते हैं जो आप कर रहे हैं। खैर फिर उसके बाद जो है कहते हैं दूसरों से भी गंदा करवाते हैं, वो तो आप लोगों ने प्रूफ दे दिए हैं, ठीक है। उसके बाद जो है कहती हैं खुद नहीं आते, ना 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 आप खुद भी आते हैं दूसरों से भी करवाते हैं। अच्छा उसके बाद जो है कहती हैं मेरे अब्बू को बार बार टारगेट करते हैं लोग, कहते हैं कि जब अब्बू गए तब क्यों नहीं रोई तुम्हारी अम्मा? जब मेहमान गए तो उस टाइम अम्मा रोने लग गई, वो भी कराची वाले गेस्ट जब जा रहे थे। यकीन मानो मैं नहीं कह रही ना 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 मैं नहीं कह रही, ऐसी बोली है, मैं नहीं कह रही, लोग कहते हैं तो फिर मैं बोल रही हूँ। इतनी मोहब्बत तो मेरे अब्बा से नहीं जितनी गेस्ट से करती हैं अम्मा। ये अम्मा के लिए ऐसे, तुम अम्मा ना बोला करो, तुम चाची बोल दो। मुझे नहीं पता वो अंकल यासीन बड़े थे या बाबा गुलाम बड़े हैं, मुझे नहीं पता कौन बड़े हैं इनमें से, चच्ची ही बोल दो। वैसे सराइकी में हमारे यहाँ ताई नहीं बोलते होते, छोटे चाचू हैं या बड़े चाचू हैं उनको चाचू ही बुलाते हैं, छोटे चाचू या बड़े चाचू करके बुला लिया, चाची को चाची ही बोलते हैं या छोटी चाची बड़ी चाची, इस तरह से सराइकी में बोला जाता है। तुम चाची ही बोला करो, खाला बोल दो, चाची बोल दो, कुछ बोल दो, मत बोला करो अम्मा। अम्मा की इस तरह से माँ के नाम की तौहीन होती है। अब यहाँ पे जो है ना, जिस तरह से आप उसको ये वाला हिंट जो मारा है ना, ये बहुत बैड गया है, बहुत गलत गया है। और दूसरी बात ये कि वो उनका दामाद है, भतीजी, सगी भतीजी का हस्बैंड, वो गेस्ट गया है तो इनकी आंखों में आंसू आ गए। मेरे अब्बू के लिए आंसू क्यों ना आए, आशा कह रही है। खैर फुल अब्बा की वीडियो के आने के बाद फुल मजाक उड़ाया आशा ने, फुल मस्ती की, फुल खुश थी, इतना बस उसका बस नहीं चल रहा था कि मैं किसी तरह डेक चला के झुमर ताड़ी पावा ते लुडिया पावा। हे मत कर इतना गरूर।
तो खैर यहाँ पे जो है कहती हैं कि लोग कहते हैं मैं नहीं कह रही, मैं नहीं कह रही। फिर उसके बाद जनाब ये तो हमारी रिएक्शनिस्ट सिस्टर है मरियम, उनको शुरू हो गई बुरा भला का अच्छा खासा कि वो मुझे ऐसे कहती है वैसे कहती है। देखो तुम्हें कोई भी ऐसा ना करे, ठीक है, आपने वरदान मेरा बोल दिया, वक्ती तौर पे बोला है, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी डीडी जैसी रूल चलती है। वक्ती तौर पे आप लोग जो है किसी को एक दफ़ा सही बोल देते हो, दूसरी दफ़ा समझो उसी की बारी है, उसी पे ही रिएक्शन आना है, इतना मतलब हमें अंदाज़ा हो गया है। खैर हम पे भी बोल दो तो हमें कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है भाई। तो वहाँ पे जो है फिर उसके बाद ये मरियम के लिए बोलने ऐसे बोलती है वैसे बोलती है, नखरे उतारती है, फलाना करती है, तो डिपोर्ट हो गई है, तो यहाँ से भी डिपोर्ट होना चाहती है, यहाँ से कौन डिपोर्ट करेगा कौन, किसकी जरूरत है कि डिपोर्ट इसको कर दे, कहाँ से, अपने मुल्क से कौन डिपोर्ट होता है, कौन सा ऐसा ये क्राइम कर रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे। खैर यहाँ पे जो है उनको इतना बोला, देखें ऐसे कोई भी नहीं बोलता होता, ठीक है ना, ऐसे कोई भी नहीं बोलता। पहले बात तो ये, आप अगर स्टार बनना चाहती हैं, फेम हासिल करना चाहती हैं ना, तो तुम लोग खुद गवाह हो, तुम लोग रोज़ सितारा के अगेंस्ट जो वीडियोस लाइवें बनती हैं चस ले ले के सुनते हो, मज़े ले ले के देखते हो, सितारा हार ही नहीं करती, आगे बढ़ रही है। और तुम लोगों की नाकामी की असल वजह ही यही है कि तुम लोग पीछे मुड़ मुड़ के देखते हो, मुड़ मुड़ के फिर धक्के लगते हैं और फिर खुद ही गिर पड़ते हो, फिर खुद को चोटें लगती हैं। अब यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि तुम लोग फिर कामयाब नहीं हो सकते। मुझे पता है व्यूज़ के लिए आपने ड्रीम हाउस बनाना है भाई, नजमा ने ड्रीम हाउस बनाना है, सितारा ने तो वैसे ही बनाना है, लेकिन वो क्यों नहीं इस तरह से आ रही, कंट्रोवर्सी कर रही, वो अपने घर के ही खर्चे किए जा रही है और व्लॉग बनाए जा रही है, वो दिखाए जा रही है, मतलब बाकी वो इन चीज़ों में नहीं आ रही। आप लोग यहाँ पे क्ल्यू छोड़ते हो, चीज़ें छोड़ते हो। रिएक्शन का काम है मिर्च मसाला लगा के फिर आगे उसको बात करना, अपना अपना एक अंदाज होता है, अपने अपने अंदाज से लोग यहाँ पे आते हैं, बात करते हैं। आप फिर उस चीज़ पे तड़के ना। अब देखो ना, तुम्हारा भी एक अंदाज है, तुम अम्मा अम्मा करके अम्मा की इतनी बजा जाती हो, आपके अब्बा जान भी बेगम 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 करके जो है उसे गम में मुब्तला कर देते हैं और फिर ओत धुलाई करते हैं, उसके बाद लोगों को मौका देते हैं, फिर लोग उसको इतना गंदा बोलते हैं, किसको, बेगम को। तो यहाँ पे जो है आप कह रही हैं ना कि चलो वो अच्छी, वरदा और नौशीन जो है अच्छे नॉर्मल मतलब ठीक चलो दे जाती हैं रिएक्शन, वो कल को आप हमारी धुलाई कर रही होंगी, ये भी मुझे अंदाज़ा है, क्योंकि डीडी की भी नेचर यही है। यहाँ पे आप लोग सब की यही है, सब ने हम पे दिए हुए रिएक्शन, सब को तकलीफ है कि भाई सितारा की सपोर्ट में आके ये लोग क्यों चंद अच्छे अल्फाज बोल जाते हैं, ये भी मसला है भाई। आपका मसला है तो हमारा भी मसला है भाई, हमें है दिली लगाओ है, उस बंदी से मोहब्बत है। खैर यहाँ पे जो है फिर उसके बाद जो है कहती हैं कि तुम मुझे ज़्यादा टारगेट करती हो, ये है वो है, तुमने पहले भी किसी को तकलीफ़ दी थी, देखो ना फिर तुम्हारा क्या नुकसान हुआ था, इस तरह से वो करके उनको टारगेट कर रही थी। बाकी कहती मुझे मेरे अपनों ने छोड़ दिया है, अब पता चला अब्बू को भी कि कैसे अकेले बंदा अकेला हो जाता है तो क्या फीलिंग होती है। वो अपने अब्बा को बताना ये चाह रही थी कि देखा हुण हो गया ना कल्ला, ये तो गलत बात है, वो तो तुम्हारे अल्फाज बोल रहे थे। तुमने परसों तरसों वीडियो जो बनाई उसमें जो अल्फाज तुमने बोले कि अम्मा जो है बेटा बना के सर पे हाथ फेरती है, हमें टारगेट करवा रही है, तो वही वाली बात है कि भाई एक वो अलग से पार्टी थी, थर्ड पर्सन मतलब एक अलग बंदा है, उसने पार्टी रखी, फिर वहाँ पे लोगों को इनवाइट किया, वहाँ पे अगर दुआ सलाम हो गई है तो मुसलमानी तरीका भी यही है, किसी ने अस्सलामु अलैकुम कहा है तो उसको बंदा वालेकुम सलाम इखलाकन कहता है। अब उसको गालियाँ तो नहीं देंगी ना वो। बाकी उनको वीडियो में लेके शाउट आउट नहीं दिए या आप लोगों को चलाने के लिए अपने चैनलों पे तो वो चीज़ें नहीं चलाई ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो आप खुद भी उन लाइवों में उन चीज़ों में रिएक्शनों में जाती हैं जहाँ पे सितारा और उनकी वालदा को जलील और गंदा किया जाता है, तो क्या आप करवाती हैं? आप लोग तो खुले आम खुद भी कर रहे हैं टारगेट और दूसरों से भी करवा रहे हैं। फिर आप लोग कहते हैं हमें सानू इंसाफ नहीं मिला, मैनू इंसाफ नहीं मिला, हाले तक मैनू इंसाफ नहीं मिला। ये काहे का इंसाफ भाई, कौन सा इंसाफ आप लेना चाहते हैं दुनिया वाले से? आप खुद भी टारगेट कर रहे हैं, दूसरों से भी करवाते हैं और झुंड बना के आप लोग कर रहे हैं। फिर उसके बाद कहते हैं देखिए जैसी थे मासूम, माम तो मासूम है, मासूमियत से भरपूर चिकनाचूर है,
हमारे साथ तो ऐसे हो गया, वैसे हो गया। ऐसे करते रहेंगे ना, यकीन माने आप लोग गंजे हो जाएंगे, गंजे, अपने बाल पुट पुट के ऐसे कर करके। तो खैर ये जो है, मुझे समझ इनका ब्लॉग आया है, ये मैं नहीं कहूँगी कि मुझे समझ नहीं आया, मुझे अच्छी तरह से समझ आया है। एक तरह से आशा को सपोर्ट मिली है, वो अकेली मैदान में खड़ी होके जो है टारगेट कर रही थी। अब्बा हजूर मोहब्बत के दो बोल बोल के फिर जो है वो टोंटबाजी कर रहे थे, लेकिन खुलेआम आके उन्होंने जब टारगेट किया बेगम को, तो फिर इनको बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, दिल को करार आया। तो दिल को इनके करार आया कि ओए ओए अम्मा की तो धुलाई कर दी अब्बा ने, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। तो उसके बिना पे जो है, यकीन मानो तुम्हारे भी 2 बेटे हैं, हाँ, उन्होंने भी बड़ा होना है। तो कहते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे। अम्मा नहीं कुछ कह रही, चलो रहन दो, तुसी भी अपने काम नाल काम रखो यार, बजुर्ग बंदे उन्होंने जीण दो। वो अब नौकरियां करने जोगी नहीं है, वो अब धोतियां धोने जोगी नहीं है, वो अब नहीं है काम करने जोगी, मेहनत मजदूरी करने जोगी, ना ही वो अब घर संभालने जोगी लेडी है। वो उसको आराम की ज़रूरत है, उसे करने दो आराम। अब आपके अब्बा की खिदमत गुजारी या नर्स नहीं बन सकती, नहीं है उनमें हिम्मत, बस कर दो, छोड़ दो। मुझे पता है इसी वजह से आप लोग टारगेट कर रहे हैं कि ताकि हम उसको तंग करेंगे। अम्मा जो है सितारा के घर छोड़ के भाग जाएगी, हम उसको इतना मजबूर कर देंगे कि आखिरकार वो कहेगी चलो मैं हार गई, तुम जीत गए, ले जाओ पिया, मुझे ले जाओ। और फिर वहाँ जब जाएगी, फिर वही उसका लिए कैद खाना, फिर वो तड़फेगी और फिर कहेगी हाय मैनू मैनू भेज दो उत्थे, थोड़ी सुख दी रोटी तो खा लेंदी सी, हैं कोई दवा शवा भी मिल जाती सी। बस कर दो, आप लोग बहुत जुल्म कर रहे हो, बहुत जुल्म कर रहे हो उस बुजुर्ग लेडी पे। खैर इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।